हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक और न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे और उसमें छुपे हुए ग्रामर को समझने की कोशिश करेंगे और वोकैबुलरी भी सीखेंगे आज हम लोग। आज 20 अगस्त 2024 है। ये आज का एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, बहुत बड़ा एक ये हेडलाइन है। पिछले 30 वर्षों में, पिछले 30 सालों में भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर पोलैंड और यूक्रेन विजिट नहीं किया है, वहाँ पे गया नहीं है। इसके पीछे के क्या कारण रहे होंगे वो पता नहीं, लेकिन आज का जो न्यूज़ है उसमें यही बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को पोलैंड और यूक्रेन जाएंगे। तो अब यहाँ ये हेडलाइन देखिए, पीएम टू विजिट पोलैंड कॉमा यूक्रेन। ये हेडलाइन वाला लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है नॉर्मल सेंटेंसेस के मुकाबले। इसको ज़्यादा जानकारी को कम जगह में देने की कोशिश की जाती है क्योंकि हेडलाइन के लिए यही इतना जगह है। तो इसलिए यहाँ यूज़ किया गया है पीएम टू विजिट पोलैंड या यूक्रेन। यही थोड़ा और फॉर्मल तरीका होता तो ऐसे लिखते, पीएम इज गोइंग टू विजिट पोलैंड एंड यूक्रेन, या फिर पीएम विल विजिट पोलैंड एंड यूक्रेन। लेकिन यहाँ पे पीएम टू विजिट यूज किया गया है। तो पीएम तो सीधा सीधी हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई क्रिया करता है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है जो विजिट करेंगे पोलैंड और यूक्रेन। विजिट करना हो गया वर्ब, पोलैंड और यूक्रेन हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर वो क्रिया की जाती है। तो पोलैंड और यूक्रेन को विजिट करेंगे पीएम, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट। मेन वर्ब यहाँ पे विजिट है। लेकिन टू विजिट लगा के ये वर्ब के साथ एक ही इन्फिनिटिव वर्ब बन गया। इन्फिनिटिव वर्ब किसी भी वर्ब के साथ टू लगा कर बनता है। जहाँ पे कंसाइज फॉर्म में यानी कि संक्षेप में कोई चीज़ दिखानी हो तो वहाँ पे हम इस तरह से टू लगा के वर्ब के साथ बना सकते हैं। अब जो सब हेडलाइन है यानी मेन हेडलाइन के नीचे वाला, उसको देखते हैं। द पीएम्स विजिट टू यूक्रेन इज बीइंग सीन एज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू बैलेंस इट्स टाइज विथ यूक्रेन। पीएम के विजिट को, ये जो यूक्रेन जा रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी घटना को ऐसे देखा जा रहा है जैसे कि ये इंडिया की कोशिश है। अटेम्प्ट मतलब कोशिश। जैसे ये इंडिया की कोशिश है यूक्रेन के साथ अपने रिश्ते, टाइज मतलब रिश्ते को बैलेंस बनाकर रखने का। बेसिकली रशिया के साथ भी इंडिया का रिलेशन है और यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिलेशंस रहे हैं पास्ट में, किसी तरह का कोई बैर नहीं रहा। लेकिन अब रशिया से पंगा भी नहीं ले सकता है इंडिया, क्योंकि रशिया ने बहुत बार हेल्प किया है इंडिया को। 1971 की जंग हो, 65 की जंग हो, और उससे पहले भी और अभी भी करता है पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पे। तो अब रशिया को बोल भी नहीं सकता है इंडिया कि भाई आप यूक्रेन पे हमला ना करो। बोल सकता है बट डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है, अपनी आर्मी नहीं भेज सकता है। और एट द सेम टाइम उसको यूक्रेन को भी नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मिस्टर मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किसी मीटिंग में या फिर डायरेक्ट मिलने गए थे शायद रशिया, तो वहाँ पे पुतिन को गले लगा लिया था। इस बात से यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो काफ़ी नाराज़ हो गए। तो ये जो विजिट है पीएम का यूक्रेन, ये उस नाराज़गी को दूर करने का एक कोशिश माना जा रहा है। थोड़ा यहाँ पे ग्रामर समझते हैं। द पीएम्स विजिट टू यूक्रेन, ये इस पूरे सेंटेंस का ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी क्रिया को करता है, डूअर है, डायरेक्ट उस काम को करने वाला। तो यहाँ पे ये जो विजिट है उनका,
यूक्रेन, ये मेन सब्जेक्ट बन गया इस पूरे सेंटेंस का। ऑब्जेक्ट होगा टू बैलेंस इट्स टाइज विथ यूक्रेन, एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू बैलेंस इट्स टाइज विथ यूक्रेन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा मार्क करता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। द पीएम्स विजिट टू यूक्रेन being seen as an attempt by India to balance its ties with Ukraine, ये हो गया ऑब्जेक्ट। is being seen as, is being seen, ये हो गया। इसको is being seen, ये आपका हो गया वर्ब, देखा जा रहा है, दुनिया के द्वारा देखा जा रहा है, तो ये देखने का कार्यक्रम हो गया वर्ब। एज एक प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है, सेंटेंस के बाकी सेंटेंस के साथ उसका क्या रिलेशन है उसके ऊपर। और ये जो सेंटेंस है द पीएम्स विजिट टू यूक्रेन, ये एक पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या होता है? सेम जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है, उसी तरह से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तब होगा जब फोकस इस बात पे हो कि किसी क्रिया को, किसी एक्शन को करने वाला कौन है। अगर सेंटेंस में इस बात पे फोकस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये जो सेंटेंस था पीएम टू विजिट पोलैंड, यहाँ डायरेक्टली जो सब्जेक्ट है वो एक क्रिया कर रहा है, पोलैंड विजिट कर रहा है, तो डायरेक्ट उस पर ही फोकस है। लेकिन यहाँ जो है सेंटेंस द पीएम्स विजिट टू यूक्रेन, पीएम के विजिट जो यूक्रेन को विजिट कर रहे हैं, उस पूरे प्रकरण को ऐसे देखा जा रहा है जैसे ये कोशिश हो बैलेंस बना के रखने की। तो चूंकि यहाँ फोकस इस सेंटेंस में क्रिया पे है ना कि करने वाले पे, उस विजिट पे ज़्यादा फोकस है, जो यूक्रेन को विजिट कर रहे हैं इस बात पे ज़्यादा फोकस है, ना कि पीएम के ऊपर इस बात फोकस है इस सेंटेंस में अलग। तो इसलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इज बीइंग सीन, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला पार्ट है। प्रेजेंट इसलिए है क्योंकि इज लगा है, कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि जो बी का फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा के बनाया गया है, जहां भी आईएनजी लगेगा वहां कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। सीन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है सी का, सी सॉ सीन। तो जब भी हम सेंटेंस पैसिव बनाते हैं वहां पे हम जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म यूज करते हैं। क्योंकि इस विजिट को अभी एट प्रेजेंट पूरी दुनिया के द्वारा, पूरी दुनिया के मीडिया के द्वारा देखा जा रहा है, ये एक प्रेजेंट में होने वाला एक्शन है और कंटिन्यूअसली हो रहा है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। चलिए तो अब मेन आर्टिकल पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will visit Ukraine on August 23 at the invitation of President Volodymyr Zelensky. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन विजिट करेंगे एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके इन्विटेशन देने पर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी इनविटेशन दे दिया है,
वहाँ के प्रेसिडेंट ने। तो इसके बाद नरेंद्र मोदी का विजिट शेड्यूल हुआ है। सिंपल सा सेंटेंस है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट हो गए, विल विजिट एक वर्ब है, विल के साथ मिलके लगा है, तो फ्यूचर वाला वर्ब हो गया। जहाँ भी विल आएगा वो फ्यूचर ही दर्शाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ भी आपको फ्यूचर में कुछ काम हो रहा है वो दर्शाना है, वो दिखाना है, तो आप विल का प्रयोग करेंगे। यूक्रेन, विल विजिट यूक्रेन, तो यूक्रेन यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के लिए, वर्ब हो गया विल विजिट। ऑन एक प्रीपोजिशन है, ये इस पूरे विजिट का डेट बता रहा है, August 23। तो ऑन August 23, ये पूरा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, फ्रेज उसको कहते हैं जब एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर कोई एक सेंस दे रहा हो एक उस सेंटेंस को। तो इस पूरे सेंटेंस को सेंस एक दे रहा है कि 23 अगस्त को विजिट करेंगे। एट द इनविटेशन ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी एक प्रीपोजिशन है। उसका जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मतलब कहने का मतलब कि एट ये किस वजह से वहाँ पे आया है, तो ये दर्शाने के लिए आया है कि जो इनका विजिट है पीएम का, ये जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इनके इनविटेशन देने की वजह से उस कंडीशन पे, उस रीज़न से वो कारण बना, इनविटेशन देना वो कारण बना कि पीएम ये विजिट कर रहे हैं। ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है, और इसका जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यानी कि किस लिए ये आया है ऑफ यहाँ पे सेंटेंस में, उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। कोई भी प्रीपोजिशन आता है सेंटेंस में तो किसी न किसी कारण से आता है, उस कारण को ही हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। फ्रेज मतलब होता है खंड, सेंटेंस का एक खंड होगा जो कि प्रीपोजिशन के आने की वजह बनेगा, उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन के होने की वजह बनेगा, तो इसलिए उसको प्रीपोजिशनल खंड कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज कह लीजिए। तो अब ये जो इनविटेशन दिया गया था पीएम मोदी को, ये किसके द्वारा दिया गया था? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के द्वारा। तो ये जो इनविटेशन का पोजीशन था, जो उसका स्वामित्व था उस इनविटेशन कार्ड का, वो इन मिस्टर ज़ेलेंस्की के पास था। ऑफ ऐसा प्रीपोजिशन है जो एक तरह का मालिकाना हक दिखलाता है किसी चीज़ का। यहाँ पे इनविटेशन कार्ड का वो एक ओनरशिप दिखा रहा है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के पास वो इनविटेशन था, उन्होंने पीएम मोदी को दिया। तो ये है इस सेंटेंस का पूरा ब्रेकअप। बिफोर विजिटिंग द वॉर टॉर्न नेशन, ही विल विजिट पोलैंड ऑन August 21, 22। वॉर टॉर्न नेशन मतलब जंग से बर्बाद हुआ देश, नेशन यानी देश, वॉर टॉर्न मतलब युद्ध से बर्बाद हुआ। तो ये जो यूक्रेन है, ये युद्ध से पिछले 2-2.5 साल से जो युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, इसकी वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, बमों से पाट दिया गया है। तो इस देश को विजिट करने के पहले, इस युद्ध से बर्बाद हुए नेशन को, देश को विजिट करने के पहले, बिफोर विजिटिंग, ही विल विजिट पोलैंड। ही ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए आया है, प्रोनाउन है विल विजिट, फ्यूचर टेंस वाला पार्ट है ये। पोलैंड एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है। ऑन अगेन एक ये प्रीपोजिशन है, एग्जैक्टली बता रहा है कि 21 और 22 अगस्त को वो पोलैंड बाद में जाएंगे, सॉरी पहले पोलैंड जाएंगे, उसके बाद ये यूक्रेन जाएंगे। बिफोर विजिटिंग द वार टॉर्न नेशन, वार टॉर्न नेशन यहाँ पे यूक्रेन के लिए कहा जा रहा है जो युद्ध से बर्बाद हो गया है, तो उसको विजिट करने के पहले, बिफोर विजिटिंग, ही विल विजिट पोलैंड ऑन August 21, 23, 22। यूक्रेन कब जा रहे हैं? 23rd को, उसके पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड जाएंगे। अब यहाँ पे छोटा सा एक और ग्रामर ऐड करता हूँ।
डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। आश्रित खंड, सेंटेंस का आश्रित खंड, और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब स्वतंत्र खंड। तो यहाँ पे जो आश्रित खंड है वो है बिफोर विजिटिंग द वार टॉर्न नेशन। इस यूक्रेन जाने के पहले ये पोलैंड विजिट करेंगे। तो ये जो पोलैंड का विजिट है इनका, ये सेंटेंस जो है ये स्वतंत्र है, ये किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करता है। लेकिन यूक्रेन जाना इस बात पे निर्भर करता है कि उसके पहले पोलैंड की यात्रा वो खत्म कर लें, तब वो यूक्रेन की यात्रा करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे दो तरह का सेंटेंस है। बिफोर विजिटिंग द वार टॉर्न नेशन, ये एक पार्ट हो गया जो कि एक आश्रित खंड है। सेंटेंस का रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पीएम नरेंद्र मोदी विल अंडरटेक एन ऑफिशियल विजिट टू यूक्रेन लेटर दिस वीक ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पे ये पीएम नरेंद्र मोदी, ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। विल अंडरटेक, ये हो गया एक फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस वाला ये वर्ब है। ये पूरा सेंटेंस ही सिंपल फ्यूचर टेंस वाला है। विल जहाँ पे आएगा वहाँ फ्यूचर हो जाएगा। अंडरटेक वर्ब है, इस वर्ब के साथ ये ऑक्सिलरी वर्ब आया। विल ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होता है। कई बार अकेले जो मेन वर्ब होता है वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए यहाँ पे ऐसा लिखा हो, पीएम नरेंद्र मोदी अंडरटेक एन ऑफिशियल विजिट टू यूक्रेन लेटर दिस वीक। ये अधूरा लग रहा है। यही अगर हम कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी विल अंडरटेक एन ऑफिशियल विजिट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो ये रोल है एक ऑक्सिलरी वर्ब का, यानी एक हेल्पिंग वर्ब का। वो मेन वर्ब को हेल्प करता है सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए। एन ऑफिशियल विजिट टू यूक्रेन, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया पीएम नरेंद्र मोदी, वर्ब ये विल अंडरटेक हो गया, एन ऑफिशियल विजिट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेटर दिस वीक ऑन फ्राइडे, अब ये लेटर दिस वीक ऑन फ्राइडे जो है ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताता है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है विल अंडरटेक एन ऑफिशियल विजिट। तो अब इस विजिट का विशेषता बतला रहा है कि ये कब होगा। ये होगा लेटर दिस वीक, इस हफ्ते में, आखिरी के कुछ दिनों में, इस हफ्ते के, ऑन फ्राइडे यानी सेकेंड हाफ में, हफ्ते के सेकेंड हाफ में होगा। और एग्जैक्ट डेट भी बताया गया है, अगस्त 23, एट द इन्विटेशन ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। प्रीपोजिशन है एट, यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन है, यहाँ टू प्रीपोजिशन है। हर एक का अपना अपना रोल है। ऑफिशियल विजिट कहाँ हो रहा है? तो इसका आंसर मिलता है टू यूक्रेन। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन ये रिलेशन बता रहा है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ। कब होगा? ऑन फ्राइडे। होने का माध्यम क्या है? माध्यम है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इनविटेशन दिया है, एट द इनविटेशन ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो इस तरह से प्रीपोजिशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देने के लिए। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ग्रामर काफ़ी। अब फिर से एक बार गो थ्रू कीजिए इस पूरे वीडियो को, एक एक छोटी छोटी चीज़ें नोट कीजिए जो जो मैंने बताई है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस क्या होता है, प्रीपोजिशंस का क्या रोल है, डिपेंडेंट
क्लॉज क्या होता है एक सेंटेंस का, आश्रित खंड, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, स्वतंत्र खंड। इन सारी चीज़ों को आप फिर से एक बार समझिए इस आर्टिकल में, इस पैराग्राफ में, सेंटेंस के थ्रू एकदम इत्मीनान से धीरे धीरे समझिए। एक बार में बहुत सारा चीज़ समझने का कोशिश मत कीजिए। शुरू शुरू में हम लोग कोई भी साइकिल या टू व्हीलर चलाना सीखते हैं तो धीरे धीरे ही सीखते हैं, बाद में स्पीड बढ़ता है, राइट। शुरू में ही ज़्यादा तेज चलाने लगेंगे तो गिरेंगे। वही चीज़ होगा यहाँ ग्रामर में आपका, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इंग्लिश ग्रामर, तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके घूंट पीने हैं। ये एक साथ बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लिमिटेड चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत वास्ट है ग्रामर, ऐसा शुरू में लगता हो। बट एक बार आप तो 1 साल, ज़्यादा नहीं, 1 साल आपने ग्रामर पे पूरा हर तरह का टॉपिक्स कवर कर लिया, तो फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, बहुत थोड़ा सा था। तो चलिए इसी के साथ आज विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।